चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस विषय में उतरते हैं। आज की हमारी ये चर्चा बेहद दिलचस्प होने वाली है। आज हम जैन धर्म को महज एक धर्म के नजरिए से नहीं देखेंगे, बल्कि इसे मोक्ष यानी अंतिम आध्यात्मिक मुक्ति तक पहुंचने के एक बेहद प्राचीन और सटीक नक्शे के रूप में समझेंगे। सोचिए, एक ऐसा दर्शन जो हजारों सालों से हमें अहिंसा और आत्मसंयम का रास्ता दिखा रहा है। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं। हमारी आज की इस चर्चा की रूपरेखा कुछ इस प्रकार होगी। सबसे पहले जैन धर्म की उत्पत्ति, फिर वर्धमान महावीर का जीवन, उसके बाद इसके मुख्य सिद्धांत और दर्शन, फिर दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय और अंत में इसके सांस्कृतिक योगदान और वास्तुकला। भाग 1, जैन धर्म की उत्पत्ति, एक शाश्वत दर्शन। अब जैन धर्म की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये दुनिया के सबसे प्राचीन दर्शनों में से एक है। इसके पहले 2 तीर्थंकरों का जिक्र तो सीधे ऋग्वेद में मिलता है, और यहाँ एक बात जो सबसे अलग है वो ये कि इस दर्शन में किसी सृष्टिकर्ता ईश्वर की अवधारणा नहीं है। अब इन तीर्थंकरों को समझना बहुत जरूरी है। तीर्थंकर का मतलब कोई भगवान नहीं है जो आसमान से दुनिया चला रहे हैं, बल्कि ये वो मुक्त आत्माएं हैं जिन्होंने खुद जन्म और मृत्यु के इस भव सागर को पार कर लिया है और अब दूसरों को रास्ता दिखा रहे हैं। जैसे पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ, जिनका प्रतीक बैल है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक सर्प है, और 24वें वर्धमान महावीर, जिनका प्रतीक सिंह है। क्या आपने कभी सोचा है कि जैन शब्द आखिर आया कहां से? दरअसल ये शब्द बना है जिन से, जिसका मतलब होता है विजेता। लेकिन रुकिए, यहां किसी राजा या बाहरी दुश्मन को हराने की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। यहां बात हो रही है अपने सबसे बड़े दुश्मनों को हराने की, यानी हमारे अंदर के दुश्मन, जैसे मोह, गुस्सा, नफरत और लालच। जो इन आंतरिक शत्रुओं पर जीत हासिल कर लेता है वो जिन है, और जो इस रास्ते पर चलता है वो जैन है। ये पूरा का पूरा दर्शन इस बात पर टिका है कि मुक्ति के लिए आपको खुद पर निर्भर रहना है। और हाँ, इनके अनुसार ये ब्रह्मांड शाश्वत है जो अपने खुद के लौकिक नियमों से चलता है। भाग 2, वर्धमान महावीर का जीवन, 24वें मार्गदर्शक। तो चलिए अब बात करते हैं 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर की। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के पास कुंडग्राम के एक शाही परिवार में हुआ था। लेकिन महज 30 साल की उम्र में उन्होंने अपने राजसी सुख सुविधाओं और सांसारिक जीवन को पूरी तरह से त्याग दिया। सोचिए, सब कुछ छोड़ के एक तपस्वी बन गए। अगले 12 सालों तक उन्होंने घोर तपस्या की और आखिरकार 42 वर्ष की आयु में उन्हें कैवल्य यानी सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसका मतलब है कि उन्होंने सुख और दुख दोनों पर पूरी तरह विजय पा ली थी, और आखिर में 72 वर्ष की आयु में उन्होंने पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया। भाग 3, मुख्य सिद्धांत और दर्शन, आत्मा की स्वतंत्रता का मार्ग। अब सवाल ये उठता है कि जिस मोक्ष की हम बात कर रहे हैं वहां तक पहुंचा कैसे जाए। इसके लिए जैन धर्म में एक बहुत ही स्पष्ट नक्शा दिया गया है, जिसे त्रिरत्न या 3 रत्न कहा जाता है। ये 3 कदम हैं जो एक के बाद एक लिए जाते हैं। पहला है सम्यक दर्शन, यानी सत्य और इस मार्ग पर आपका अटूट विश्वास। दूसरा है सम्यक ज्ञान, जिसका मतलब है वास्तविकता की सही समझ। और तीसरा है सम्यक चरित्र, यानी अपने व्यवहार और आचरण में पूरी तरह से नैतिक शुद्धता लाना। बस यही वो सीढ़ियां हैं जो सीधे मुक्ति की ओर ले जाती हैं। और इसी सम्यक चरित्र को अपने जीवन में उतारने के लिए 5 महाव्रत बताए गए हैं। इनमें सबसे ऊपर, बिल्कुल शिखर पर है अहिंसा। और जैन धर्म में अहिंसा का पैमाना इतना ऊंचा है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसका मतलब सिर्फ इंसानों या जानवरों को नुकसान न पहुंचाना नहीं है, बल्कि हवा, पानी और मिट्टी के सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों की भी रक्षा करना है। सत्य हमेशा बोलना, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह यानी चीजों से लगाव न रखना, और ब्रह्मचर्य, ये सभी इस आचरण के बेहद मजबूत स्तंभ हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिएगा। वर्धमान महावीर ने कहा था कि जरूरतों और इच्छाओं का कोई अंत नहीं है और उनके लिए आकाश ही एकमात्र सीमा है। कितनी गहरी बात है ना? ये विचार सीधा अपरिग्रह के सिद्धांत से जुड़ता है। हम इंसान अक्सर चीजों के पीछे भागते रहते हैं और ये भागदौड़ कभी खत्म नहीं होती। जब हम भौतिक वस्तुओं को जमा करने में लगे रहते हैं तो लालच और अहंकार हमें घेर लेते हैं, और यही चीजें हमारी आत्मा पर नए कर्मों का बोझ डाल देती हैं। अपरिग्रह हमें इसी कभी न खत्म होने वाली दौड़ से आजाद करता है। जैन दर्शन का एक और सिद्धांत जो सच में कमाल का है वो है अनेकांतवाद।
अगर इसे बहुत ही आसान शब्दों में समझें तो ये कहता है कि हमारी वास्तविकता बहुत बहुत जटिल है। क्योंकि हम इंसानों के देखने और समझने की क्षमता सीमित है, इसलिए कोई भी इंसान पूरी सच्चाई को एक बार में नहीं देख सकता। सच्चाई के कई पहलू होते हैं, इसलिए कोई भी एक नजरिया यह दावा नहीं कर सकता कि वही परम सत्य है। और इसी अनेकांतवाद से जुड़ा हुआ एक और शानदार तरीका है स्यादवाद। ये हमें एक बहुत ही जरूरी बात सिखाता है कि हमारा ज्ञान हमेशा अधूरा और सापेक्ष होता है। इसलिए किसी भी बात को यही पूर्ण सत्य है मानने के बजाय हमें उसके आगे शायद या स्यात् लगाना चाहिए। अब आप खुद सोचिए, ये विचार हमारे समाज में कितनी वैचारिक सहिष्णुता ला सकता है, क्योंकि जब आप शायद कहते हैं तो आप सामने वाले के नजरिए और उसके ज्ञान का भी पूरा सम्मान करते हैं। भाग 4, दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय, दो मार्गों की कहानी। इस विभाजन के पीछे की ऐतिहासिक कहानी काफी नाटकीय है। हुआ यूं कि महावीर के लगभग 200 साल बाद मगध साम्राज्य में लगातार 12 सालों तक एक बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा। ऐसे में अपने तपस्वी नियमों का पालन करने और प्राणों की रक्षा के लिए भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन भिक्षुओं का एक बड़ा समूह दक्षिण भारत की ओर चला गया, और जो लोग पीछे मगध में रह गए वे स्थूल भद्र के नेतृत्व में रहे। बस इसी भौगोलिक दूरी और अलग-अलग परिस्थितियों ने इन दोनों समूहों के बीच एक ऐसी वैचारिक दरार पैदा कर दी जो हमेशा के लिए स्थायी हो गई। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि कैसे ये अलगाव दो बिल्कुल अलग धार्मिक विचारधाराओं में बदल गया। एक तरफ दिगंबर हैं जिनका मानना है कि आकाश ही उनका वस्त्र है, इसलिए वे मोक्ष के लिए पूर्ण नग्नता का अभ्यास करते हैं। वहीं दूसरी तरफ श्वेतांबर हैं जो बिना सिले सफेद वस्त्र पहनते हैं। इसके अलावा महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है या नहीं, और एक ज्ञान प्राप्त या सर्वज्ञ व्यक्ति को खाने की जरूरत होती है या नहीं, इन विषयों पर भी दोनों संप्रदायों की मान्यताएं बिल्कुल अलग अलग हैं। भाग 5, सांस्कृतिक योगदान और वास्तुकला, एक विशाल प्रभाव। अब जरा उनके सांस्कृतिक योगदान पर नजर डालते हैं। जैनियों ने वास्तुकला के क्षेत्र में कुछ बेहतरीन कृतियां दी हैं, चाहे वो राजस्थान के बेहद खूबसूरत दिलवाड़ा मंदिर हो या श्रवणबेलगोला में खड़ी बाहुपाली की विशाल गोमतेश्वर प्रतिमा। साहित्य की बात करें तो उन्होंने प्राकृत और कन्नड़ जैसे आम लोगों की भाषाओं में भारी योगदान दिया। लेकिन यहां एक और बहुत बड़ा ऐतिहासिक मोड़ आता है। चूंकि वे अहिंसा का बहुत कड़ाई से पालन करते थे, इसलिए उन्होंने युद्ध और यहां तक कि खेतीबाड़ी से भी पूरी तरह दूरी बना ली, क्योंकि खेती में भी कीड़े मकोड़ों की जान जा सकती है। तो इसका नतीजा क्या हुआ? पूरा का पूरा समुदाय व्यापार, वाणिज्य और बैंकिंग की तरफ मुड़ गया, और इसमें वे जबरदस्त रूप से सफल भी हुए। आज के समय में भारत में जैन समुदाय की कुल आबादी लगभग 44 लाख है। ये नंबर जरा ध्यान से सुनिएगा, 44 लाख। 1 अरब से ज्यादा की आबादी वाले हमारे इस विशाल देश में ये संख्या एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि भले ही यह समुदाय भारत की कुल आबादी का 1% से भी कम है, लेकिन अगर आप इनकी साक्षरता दर देखें तो वो देश में सबसे ज्यादा है, और हमारी अर्थव्यवस्था व व्यापार में इनका जो योगदान है वो इनकी आबादी के आकार के मुकाबले कहीं कहीं ज्यादा विशाल है। सोचिए, सदियों पहले जो पूर्ण अहिंसा का रास्ता इन्होंने चुना था, उसी ने आज इन्हें आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध और सफल समुदायों में से एक बना दिया है। और आखिर में हम आज की ये चर्चा एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज जब हमारी पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण के विनाश और बिना सोचे समझे चीजें खरीदने की आदत से जूझ रही है, तो क्या महावीर के वो 2600 साल पुराने सिद्धांत हमारी मदद कर सकते हैं? वो सिद्धांत जो कहते हैं कि हर छोटे से छोटे जीव का सम्मान करो, यानी अहिंसा, और जरूरत से ज्यादा संपत्ति कभी जमा मत करो, यानी अपरिग्रह। क्या यही हमारी आज की इन आधुनिक समस्याओं का असली समाधान नहीं है? ये सच में एक सोचने वाली बात है। उम्मीद है ये चर्चा आपके लिए बेहद ज्ञानवर्धक रही होगी। अभी जानने के लिए और भी बहुत कुछ है, बस खोजते रहिए।